हाय एवरीवन, आई एम प्राची जोशी वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का टॉपिक सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर। पहले हम लोग ने लैंड एज रिसोर्स पढ़ा, सॉइल एज रिसोर्स पढ़ा, डिपेंडिंग ऑन फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, फर्टिलिटी। इसी हिसाब से हमने अलग अलग सॉइल के बारे में पढ़ा। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, एरिड सॉइल, लेटराइट सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। अगला लास्ट टॉपिक आता है सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। जैसे लैंड का डिग्रेडेशन होता है वैसे ही सॉइल का इरोजन भी होता है। सॉइल इरोजन का मीनिंग होता है जब सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर हट जाती है हैवी वाटर फ्लो की वजह से या तेज हवा की वजह से, उसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। द रिमूवल ऑफ द टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन की वजह से हमारी जो सॉइल है वो अपनी फर्टिलिटी लूज करने लगती है, जिससे सॉइल खराब हो जाती है। द डेनुडेशन ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन? फर्स्ट नंबर कॉज रहता है ह्यूमन एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड्स की गलत तरीके से खेती करना, पेड़ों को काटना, ओवरग्रेजिंग करवाना। सेकेंड नंबर रहता है नेचुरल फोर्सेस, विंड, ग्लेशियर एंड वाटर लीड टू सॉइल इरोजन। 3 टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। फर्स्ट नंबर रहता है गलीज, जब तेज पानी की वजह से एक चैनल मतलब एक नाली टाइप क्रिएट हो जाती है सॉइल के ऊपर, जिस वजह से जो फर्टाइल एलिमेंट्स होते हैं वो उसमें बह के निकल जाते हैं। जब ये गलीज चंबल वाले रीजन में होती है तब हम इन्हें रेवाइंस बोलते हैं। सेकेंड नंबर रहते हैं शीट इरोजन। इसमें क्या होता है कि सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर होती है वो पानी के तेज फ्लो की वजह से बह जाती है। नेक्स्ट नंबर आता है विंड इरोजन, कि सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर तेज हवा की वजह से उड़ जाती है। ये मोस्टली होता है राजस्थान वाले रीजन में। नेक्स्ट नंबर टॉपिक आता है सॉइल कंजर्वेशन, कि हम लोग सॉइल को कैसे बचा सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस सम कंजर्वेशन मेथड्स। फर्स्ट नंबर रहता है काउंटर प्लगिंग, कि फार्मर काउंटर लाइव्स के थ्रू फार्मिंग करते हैं जिससे वाटर फ्लो स्लो हो जाता है और जो लैंड है वो भी कंजर्व रहती है। सेकेंड नंबर रहता है टेरेस फार्मिंग, जो माउंटेन वाले रीजन होते हैं उसमें हम एक सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिससे वाटर फ्लो कम हो जाता है और सॉइल के फर्टाइल एलिमेंट्स नीचे की ओर बहकर नहीं आते हैं। थर्ड नंबर इसमें रहता है स्ट्रिप क्रॉपिंग। इसमें हम खेती इस तरीके से करते हैं कि बीच बीच में कुछ जगह छोड़ देते हैं और जिसमें हम बड़ी बड़ी घास लगा देते हैं जिससे हवा का बोझ कम हो जाता है। फोर्थ नंबर रहता है शेल्टर बेल्ट। इसमें हम बड़े बड़े पेड़ लगा देते हैं बीच में, कि अगर तेज विंड आ रही है तो बीच में पेड़ों से टकराकर स्लो जाती है और क्रॉप को भी ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाती है विंड इरोजन से क्रॉप को और लैंड को कैसे बचा सकते हैं? इसी मेथड के थ्रू, शेल्टर बेल्ट के थ्रू हम लोग विंड इरोजन से क्रॉप्स को और सॉइल को बचा सकते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होते हैं। आई होप यू ऑल लाइक इट। आपको सारी चीज़ें बेहतरीन वे से समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और SST इज़ नॉट बोरिंग, SST स्कोरिंग। अच्छे से पढ़ना है, मज़े से पढ़ना है और खूब नंबर लेके आने हैं।